नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी डेली क्लास आती है। एसएससी सीपीओ 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो जीके के क्वेश्चंस आए थे, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चंस जीके के आए थे। जीके ओल्ड जीके भी थी, करंट जीके भी थी, साइंस भी था और टोटल जीके मतलब टोटल जीके का पोर्शन था, वो सभी 50 क्वेश्चंस में सम्मिलित था। आप लोगों को पता है 14 नवंबर से दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों जो एग्ज़ाम टीसीएस ले रही है, दिल्ली पुलिस का भी टीसीएस लेगी। बाकी एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स जो है वो टीसीएस लेती है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना रहती है, ना कि अपन किताब पढ़ें। अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे। उनका बेनिफिट आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया का है। दोस्तों, जो तैयारी कर रहा है, दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, गौण औद्योगिक क्षेत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, कौन सा क्षेत्र नहीं है। हुगली क्षेत्र जो है वो भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ। दोस्तों अकबर द्वारा जो है वो खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय है वो 1601 ईस्वी में हुआ। 1601 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हरशंकर भट्टाचार्य खालिस्तान के उस्ताद है। दोस्तों हरशंकर जो है भट्टाचार्य जी है वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, किससे संबंध रखते हैं। दोस्तों, तो वो है सितार वादक। दोस्तों, सितार के उस्ताद माने जाते हैं हरशंकर। दोस्तों, हरशंकर भट्टाचार्य। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड दोस्तों डैज ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों वो लिखी गई है बंगाली भाषा में। कहाँ पर? बंगाली भाषा में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 1990 से 92 का दोस्तों उन्होंने गैप दिया था। दोस्तों 1990 से 92 का गैप दिया था। 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है। दोस्तों ऑटोमेशन मतलब जो खुद कंपनी हायर करती है या मतलब कि खुद जो प्राइवेट नौकरियां हो जाती है। दोस्तों, तो 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है। दोस्तों 69%। दोस्तों 69% नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों ऑटोमेशन का। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण पूर्वी भारत से हुई। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी भारत से दोस्तों किस जो वो है किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, वो है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? दोस्तों कथक है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों सत्रिया असम का। दोस्तों, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 दोस्तों पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता। तो दोस्तों वो जीता था एक बार। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्र का सक्रिय जो सही क्रम है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय जो है वो इसका सही क्रम है। निम्नलिखित में से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली और व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था। दोस्तों, तो वो था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो दोस्तों वो प्रेरित है यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, बबीता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। दोस्तों, बबीता जो है वो उत्तर प्रदेश का। दोस्तों सॉरी, त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का। दोस्तों त्रिपुरा का जो है लोक नृत्य है बबीता।
अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा की गई दोस्तों। तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो है उसका व्याकरण है पाणिनि। पाणिनि ग्रंथ लिखा था इसने। निम्नलिखित में से देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया दोस्तों। तो दोस्तों वो थे ब्राजील के राष्ट्रपति जिन्होंने जिसको भारत ने 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 1864 ईस्वी में की गई, हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए। आवर्त सारणी के समूह का 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियम 6 से उत्पन्न होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो रेडोन रहेगा, रेडोन। कौन? रेडोन। हिमालय में सियाचिन खालिस्तान एक है दोस्तों। तो हिमालय में सियाचिन जो है वो एक ग्लेशियर है दोस्तों। क्या? एक ग्लेशियर, ग्लेशियर। लाल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? लाल झील जो है वो स्थित है दोस्तों यूएसए, यूएसए दोस्तों, यूएसए, यूएसए में लाल झील स्थित है। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता का 8वां राउंड जिसे उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है वो की गई दोस्तों? दोस्तों 1994 में WTO की स्थापना की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1994 याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादर अट्टम से जोड़ता, सादिर अंतिम अट्टम से जोड़ता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, नाट्यम। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कथकली आंध्र प्रदेश, सॉरी कथकली जो है वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम जो है वो तमिलनाडु सॉरी केरल का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। पूर्वी घाट खालिस्तान से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो 368 के अनुसार दोस्तों दो अनुच्छेदों का जो है दो प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में की जाती है दोस्तों। तारानुमा मंदिर जो है वो किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे दोस्तों? तो तारानुमा मंदिर जो है वो दोस्तों होयसल के शासनकाल के समय बनाए गए थे, होयसल के शासनकाल के समय। निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था दोस्तों? तो दोस्तों वो था मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयोगी है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी भूमि जो है वो फसल के लिए उपयोगी है? कृष्य भूमि। किस प्रकार की वर्षा में दोस्तों हवाएं उत्तरी गोलार्ध से हवा की दिशा दक्षिण गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है दोस्तों? तो वो चलती है दोस्तों प्रति चक्रवात दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियम तत्व स्थिर है और इसके सभी समस्थानिकों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है जो 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकंड तक है दोस्तों? तो दोस्तों वो है टेक्नेटियम दोस्तों, टेक्नेटियम। 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में नहीं आया दोस्तों? तो कौन सा अस्तित्व में नहीं आया दोस्तों? तो गौर जो है वो अस्तित्व में नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है दोस्तों?
गोलकृमि है एस्केरिस, एस्केरिस जो है वो गोलकृमि है। बास्केटबॉल कोर्ट की जो आकृति है वो होती है आयताकार। क्या होती है? बास्केटबॉल की जो है वो आकृति है वो आयताकार होती है। गिद्ध खालिस्तान होते हैं दोस्तों, तो गिद्ध जो है वो मांसाहारी होते हैं। गिद्ध क्या होते हैं? मांसाहारी। सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार है दोस्तों? तो दोस्तों वो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध रखा गया था दोस्तों? तो दोस्तों वो है 11 मूल कर्तव्यों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया था 2022 तक। अमनूर मानव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है कुटियाट्टम, कुटियाट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था दोस्तों? तो कौन सा उद्योग था दोस्तों? वो था नमक का उद्योग। 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था औद्योगिक नीति 1956। सबसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों, औद्योगिक नीति कब स्टार्ट की गई? 1956 में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं किया गया दोस्तों? तो दोस्तों वो है वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन दोस्तों, इसको शामिल नहीं किया गया। 1 किलोवाट के समतुल्य है दोस्तों, 1 किलोवाट के समतुल्य क्या है? 3600 किलो जूल प्रति आवर दोस्तों। दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो नहीं है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लघु बचतों का उदाहरण जो है वो नहीं है? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है वो लघु बचतों का उदाहरण नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्य प्रणाली शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों? तो वो अनुच्छेद नंबर 53, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी जो है वो आइस पर होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों वो होते हैं 6 खिलाड़ी। चाँद शुक्र त्योहार जो है वो किसकी जयंती या जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खालिस्तान की जयंती दोस्तों। मेघालय जो है उसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती? खारो सॉरी दोस्तों, जयंतियां गारो घासी जयंतियां दोस्तों जो है वो मेघालय में पाई जाती है जनजातियां। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस विशेषता से संबंधित है दोस्तों? तो वो है एकात्मकता प्रणाली दोस्तों, एकात्मक प्रणाली। खालिस्तान जन्म दर वर्ष के मध्य में आकलित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है दोस्तों। तो वो है असोदित जन्म दर, असोदित जन्म दर। आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहेंगे दोस्तों जो ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक की प्रतिकृति करती है दोस्तों? तो उसे कहेंगे एगोनिस्ट, एगोनिस्ट दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक आनत दोस्तों तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके खालिस्तान ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियमित गति से गतिमान रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था, निष्कर्ष निकाला था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपी में गोल एवं तस्करी के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है जिसका व्यास लगभग 0.5 से 10 दोस्तों और लंबाई जो है 2 से 8 म्यू जो होती है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया। पारी या इनिंग शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो पारी और इनिंग जो है वो खो खो खेल से संबंधित है दोस्तों। किस खेल से? खो खो खेल से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है
जगतजीत जो है सिंह की गायन की किस विधा के से संबंधित थे दोस्तों? तो दोस्तों जगतजीत जो है वो किस विधा से संबंधित थे? गजल से। किससे? गजल से दोस्तों। आज के 50 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट आप लोगों के सामने है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।